हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंबाड़। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है, हाउ टू स्टे काम इन टफ सिचुएशंस। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है, बट इसका वीडियो फॉर्मेट नहीं था, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है और जितने मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। जब हम लोग कहते हैं कि हाउ टू स्टे काम, शांत कैसे रहा जाए, तो इसका हम लोग के जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। आपका अपने पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे आप अपने बॉस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर सोसाइटी मेंबर्स के साथ, या फिर फैमिली के साथ, अगर आप शांत नहीं रह पाए क्रिटिकल सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में, तो जो भी सिचुएशन है वो आपके अगेंस्ट जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और हम लोग अपना शांत मन क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि वो जो सिचुएशन है, जैसे हमें चाहिए वैसा नहीं हो रहा, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे नहीं हो रहा, तो हम लोग अपना जो मेंटल पीस है, जो शांता है, वो हम लोग खो देते हैं। तो कामनेस का जो सेंट्रल थीम है, जो इसका एक प्राइम थीम है, वो है इमोशनल बैलेंस। जब हम लोग इमोशनल अपना बैलेंस खो देते हैं, तो ही हम लोग जो चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते। और हम लोग का इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो हम लोग पहली चीज़ कर सकते हैं वो है रिएक्ट ना करना, बल्कि रिस्पॉन्ड करना। इसका मतलब क्या? अगर कोई भी सिचुएशन है जो मेरे हिसाब से नहीं जा रही है, तो मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना है। मतलब जो मेरा इम्पल्स है, जो मैं अभी सोच रहा हूँ, मुझे फटाक से उसका आंसर नहीं देना या फिर उस पर कंक्लूजन नहीं बनाना, बल्कि उस पर मुझे सोचना है, उस पर पॉज लेना है, उसमें थोड़ा सोच के फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। और कई बार हम लोग अनइंटेंशनली ही, क्योंकि हम लोग ऑटो पायलट मोड पे होते हैं, मतलब हम लोग ऐसे प्रोग्राम हुए हैं कि हम लोग को जल्दी से रिस्पॉन्स देना है, जल्दी से रिएक्ट करना है। तो ये आदत को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है जहाँ पे आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो आपको उस सिचुएशन में डीप ब्रीथ लेना है। 4 गिनने तक, 1 2 3 4, 4 गिनने तक आपको इनहेल करना है। 2 सेकंड का पॉज लेना है, मतलब 2 सेकंड तक आपके जो ब्रीथ है वो होल्ड करके रखनी है। और 4 सेकंड तक आपको जो होल्ड किया था आपने ब्रीथ, वो आपको छोड़ना है, वो रिलीज करना है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो माइंड में जो स्पेस क्रिएट होगा, जिससे आप थोड़ा सोच पाएंगे, आप शांत हो जाएंगे थोड़ा। आपके ब्रेन में एक लिम्बिक ब्रेन है, जहां पे एक पार्ट है एमिगडाला। वो हम लोग के जितने भी इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, इमोशनल बिहेवियर्स है, वो वहां पे कंट्रोल होता है। और अगर हम लोग एमिगडाला को कंट्रोल कर पाए, तो हम लोग अपने इमोशंस भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और एमिगडाला को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को ब्रीथिंग ही एक बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि ब्रीथिंग से हम लोग के बॉडी में जो ऑक्सीजन का प्रमाण है, ऑक्सीजन की मात्रा है, वो बढ़ जाती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप गुस्से में होते हो या फिर आप उदास होते हो, तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न है ना, वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अगर आप उदास होते हो तो आपका जो ब्रीथिंग है वो शैलो हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हो तो आपका ब्रीथिंग पैटर्न बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएंगे, और आपका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी आपको गर्म महसूस होगा। तो इसको सब कूल अप करने के लिए हम लोग जो डीप ब्रीथिंग लेते हैं ना, तो ये सब जो हम लोग का सिस्टम है, वो हम लोग उसे कंट्रोल कर पाते हैं। तो हम लोग को इमोशंस और ब्रीथिंग का बहुत डायरेक्टली लिंक है। तो हम लोग ब्रीथिंग से ये जो हम लोग का इमोशंस है वो कंट्रोल करने के लिए मदद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग कर सकते हैं, उस सिचुएशन से हम लोग को डिस्कनेक्ट होना है। देखिए, कोई भी सिचुएशन से हम लोग डायरेक्टली इमोशनली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। कोई भी सिचुएशन से हम लोग डायरेक्टली डिस्कनेक्ट इमोशनली नहीं हो सकते। तो हम लोग को उस जगह से, उस फिजिकल एग्जिस्टेंस से हम लोग को दूर होना है। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए आप कुछ भी वे देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई जगह से डिस्कनेक्ट होना है, तो फिर मैं आइडियली प्रेफर करता हूँ मैं गार्डन में जाके कोई बुक पढ़ता हूँ। ये मेरा पैटर्न है जहाँ पे मैं रिलैक्स फील करता हूँ। तो आपके लिए जो भी आपको पैटर्न सही लगे, जैसे आपको आपके बैल्कनी में भी कंफर्टेबल लग सकता है, वहाँ पे आप रिलैक्स फील कर सकते हो।
या फिर आपको कोई मंदिर में जाके आपको लगता है कि वहाँ पे आप 10 मिनट बैठोगे तो आपको सही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे के वाइब्रेशंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उससे आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक महसूस होगा। तो आपके लिए जो भी पैटर्न सही लगे, जिससे आपको फील अच्छा लगे, आपको रिलैक्स फील हो, ये हम लोग का मेन एम है। आप कहीं पे भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपको रिलैक्स फील करना है। और तीसरा जो मैं कहता हूँ कि एक बेस्ट टेक्निक है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ही यूज़फुल है। मैं एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो टोटली मेडिटेशन के ऊपर ही डेडिकेटेड होगा। ऑलरेडी बहुत लोगों ने कहा है कि मुझे मेडिटेशन पे वीडियो बनाना चाहिए, तो उसमें मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। बट एक काम रहने का एक सीक्रेट है कि आप मेडिटेट कीजिए। जब आप डेली मेडिटेट करेंगे ना, आपका जब आदत हो जाएगा, तो आप सिचुएशन को बहुत अलग तरीके से परसीव करोगे और बहुत शांति से डील करोगे, और आप डिसीजन भी बहुत बेहतरीन तरीके से ले पाओगे। बट मेडिटेशन आपको रोज़ करना ज़रूरी है। तो ये 3 टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है वो स्टोरी। गौतम बुद्ध अपने फॉलोअर्स के साथ एक जगह पे जा रहे थे। बहुत लंबी यात्रा थी, तो उन्हें लगा कि कहीं पे बैठ के आराम करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगे। उन्होंने एक फॉलोअर से कहा कि आप जो नज़दीकी नदी है, वहाँ से जाके सब लोग के लिए पानी लाएं। वो जैसे ही वहाँ पे गए, वहाँ से एक बैलगाड़ी जस्ट पास हुई थी, तो उस वजह से वो जो नदी का पानी था वो ख़राब हो गया था, कीचड़ से भरा हुआ था, तो पीने जैसा तो नहीं था। तो वो सेम व्यथा उन्होंने गौतम बुद्ध से कही, और अभी एक बैलगाड़ी गई तो वो पानी जो है पीने जैसा नहीं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आप आके थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ी देर बाद हम लोग वापस चेक करेंगे। तो वापस गए, वहाँ पे अभी पानी पहले से क्लियर था, पहले से क्लीन था, बट अभी भी इतना क्लीन नहीं था कि पानी पी सके। तो वापस गौतम बुद्ध के पास गए, तो उन्होंने कहा कि पानी अभी पीने लायक नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद वापस चेक कीजिए। जैसे ही वो तीसरी बार गए, वो पानी पीने लायक था। और इसका जो मेन थीम था वो है पेशेंस रखना। आपको अपने इमोशंस के साथ, आपको अपने खुद के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को ना एक मैजिक पिल चाहिए हर चीज़ के लिए, कि एक मैजिक पिल ले लूँ और मेरे सब प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। बट इमोशंस ऐसे काम नहीं करते। चुटकियाँ बजाने से इमोशंस बदलते नहीं। हम लोग को उसके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको खुद के साथ पेशेंस रहिए, पेशेंट रखिए खुद के लिए टाइम निकालिए। आप कितने ही बिजी क्यों ना, के लिए रोज़ कुछ टाइम ज़रूर निकालिए। आपका जॉब, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ बहुत ज़रूरी है, बट ये सब तभी चल पाएंगे, तभी सही होंगे जब आप सही हो, आपका मेंटल हेल्थ सही हो, आपका फिजिकल हेल्थ सही हो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुआ होगा। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, और नेक्स्ट वीक में मैं स्पेशली मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। अगर आपका कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अपने जीवन में बहुत सफल हो, आप अपने सब गोल्स अचीव करें, आप हमेशा इम्प्रूव करते रहें खुद को। आपके जितने भी गोल्स हैं वो आप फुलफ़िल करें। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।